हेलो दोस्तों, आपने कश्मीरी मीठा या फिर कश्मीरी सौंफ ये प्रोडक्ट महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा या खाया जरूर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 55 वर्षों से ये प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बिक रहा है। और मैं आया हूं आज कश्मीरी सौंफ में यानी कश्मीरी प्रोडक्ट्स पुणे में। और मैं आज कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के जो डायरेक्टर है श्री नंद किशोर जी अग्रवाल और श्री नीरव अग्रवाल जी, उनसे मिलने वाला हूं। और कश्मीरी सौंफ की जो कहानी है वो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मैं लेके आया हूं आपके लिए। जहां पर भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आपके एरिया में यदि उनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और उनके क्या प्लान्स है भविष्य के और क्या विजन और मिशन है वो जानने के लिए मैं आया हूँ कश्मीरी प्रोडक्ट्स पुणे में। कश्मीरी प्रोडक्ट की कहानी शुरू होती है 1972 में, और आज लगभग पिछले 55 वर्षों से ये कंपनी भारत भर में माल बेचती है और खासकर उनका मार्केट महाराष्ट्र में है। ये जो कंपनी लेजेंडरी कंपनी है और उनके प्रोडक्ट भी बहुत अनोखे हैं। और इस फील्ड में सबसे लंबे समय तक कोई पार्टी लंबे समय तक टिकी हुई और प्रगति कर रही है तो वो कश्मीरी सौंफ है। इसीलिए मैं यहाँ, मेरी उत्सुकता थी तो मैं नंद किशोर जी से रिक्वेस्ट करके आज यहाँ आया हूँ और उनका इंटरव्यू लूँगा मैं। नंद किशोर जी नमस्कार, आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। नीरज सेठ आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में नीरज अग्रवाल जी और नंद किशोर जी अग्रवाल हमारे साथ में हैं। नंद किशोर जी आपका स्वागत है। ज़रा कश्मीरी प्रोडक्ट की जो कहानी है कि कश्मीरी प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे हुई वो ज़रा हमें बताइए साहब आप। ये प्रोडक्ट हमने 11/12/1972 में शुरू किया। अच्छा, कश्मीरी हमारे पिताजी का नाम है, कश्मीरी लाल जी। कश्मीरी लाल जी उनके पिता, हमारे पिताजी का नाम है। उनका देहांत 11/12/69 को हो गया। हमने उनके नाम से ही, उनकी प्रेरणा लेके 1972 में ये सौंफ का प्रोडक्ट शुरू किया। उसके पहले आपका क्या व्यापार था साहब? हमारा पान बीड़ी सिगरेट का होलसेल का व्यापार येरोडा में करते थे हम। पुणे में? पुणे में जी, बहुत बढ़िया। और ये शुरुआत आपने की मतलब कैसे? शुरुआत पहले पान पे फ्री में खाने की आदत थी, तो हमने 5 पैसे में कच्ची सौंफ से शुरू किया। धीरे धीरे जैसे मांग बढ़ती गई जी, वैसे हमने वो प्रोडक्ट को धीरे धीरे डेवलप करते हुए सौंफ को फ्लेवर, हल्दी, नमक लगा के 5 के पैसे से बेचना शुरू किया। हम पांचों भाइयों ने, जो हमारे बड़े भाई साहब है, नाम बताते जाइए सर। रमेश जी, सुभाष जी, राजेंद्र जी, विनोद जी और मैं खुद, हमने सबने छोटी सी उम्र में पिताजी के गुजरने के बाद ये सौंफ का प्रोडक्ट चालू किया। हमने पूरे महाराष्ट्र भर में खुद मार्केटिंग करके ये प्रोडक्ट को अच्छी ऊंचाई पर लेके आने की कोशिश की। और अभी अगली पीढ़ी आपकी काम कर, अगली पीढ़ी जो आ रही है इसमें काम करके जी, और आगे नए तरीके से और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ में कश्मीरी प्रोडक्ट के डायरेक्टर नीरव सेठ अग्रवाल हैं। नीरव जी, आपके प्रोडक्ट पहले बता दीजिए सर। आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। जैसे कि हमारे पिताजी ने कहा कि हमने सारे प्रोडक्ट्स चालू किए थे जी, तो सबसे पहले प्रोडक्ट था कच्ची सौंफ, जिसको हम लोग रीपैकिंग करते थे और देते थे जी। जैसे मार्केट कवर करने लगे, कैप्चर करने लगे, तो वी स्टार्टेड विद आवर रोस्टेड सौंफ। सौंफ होती है प्लेन, इसमें सॉल्ट और टर्मरिक का रोस्टिंग होता है साथ में। तो ये प्लेन रोस्टेड सौंफ, मराठी में इसको भाजकी बड़ी सौंफ भी कहा जाता है। ये आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है? ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जी। फर्स्ट पाइनियर है ये कश्मीरी सौंफ में, जो फर्स्ट चालू किया था। इसमें वेरियस साइजेस आते हैं, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स की इस तरह से पाउचेस आती है जी। और 1 kg में इस तरह पाउचेस आती है जी। ये जनरली प्रोडक्ट जो है होटल लाइन में खाया जाता है आफ्टर योर मील फॉर माउथ फ्रेशनिंग, एज वेल एज पान वाले लोग इसको यूज करते हैं पान में डालने के लिए जी। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोडक्ट है धना सौंफ। ये सौंफ और धनिया दाल का मिक्सचर है, रोस्टेड है, इसमें भी सॉल्ट और टर्मरिक एडेड है। इसमें भी सेम 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स की पैकिंग आती है जी, इस तरह से, और 1 kg की आती है। ये अधिकतर घरगुती लोग खाए जाते हैं जी। तो हम कश्मीरी प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीरी प्रोडक्ट की शुरुआत एमडी सर ने बताया कि किस तरह से हुई, लेकिन आज कश्मीरी प्रोडक्ट और कश्मीरी प्रोडक्ट की जो पूरी कहानी है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ विस्तार से। जी, जैसे कि पापा ने कहा कि 1972 से हमारा प्रोडक्ट चालू हुआ है। ये प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हुआ? हमारी एक पान, तंबाकू, बीड़ी की होलसेल की कन्फेक्शनरी की शॉप थी। वहाँ पे हम खुद कच्ची सौंफ किलो के भाव से बेचते थे। कुछ लोगों ने कहा कि इसको रीपैकिंग करके आपके नाम से बेचिए,
तो हमने छोटी छोटी प्लेन प्लास्टिक पाउचेस में इसको हमारे दादाजी का नाम यूज़ करते हुए कश्मीरी लाल उनका नाम से पैकिंग चालू किया, प्रोडक्ट कच्ची सौंफ बेचने लगे। उसके बाद उसको रोस्टिंग किया, उस पर हल्दी नमक का लेप लगाकर उसको फ्लेवर देने की कोशिश की, फिर उसमें धनिया दाल ऐड करके उसको नया प्रोडक्ट तैयार किया गया। ये जो सारे प्रोसेस थे, शुरू दिन से कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये घरगुती किया। पहले दुकान में ही रीपैकिंग करी जाती थी, फिर घर में जब रोस्टिंग की बात आई तो घर की हमारी जो लेडीज थी वो घर में ही भगोने में भूनती थी प्रोडक्ट को और फिर पैकिंग करते थे। जब वॉल्यूम बढ़ने लगा तो हमने हमारे जो प्रीमाइसेस के आजू बाजू की जो लेडीज थी लोकल की, यरवाड़ा गांव की, उन लेडीज को बुलाकर उनको हम लोग केजी के हिसाब से प्लास्टिक, सोप और लेबल्स देते थे। वो उनके घर में रीपैकिंग कर कर लाते थे और हम उनको डेली वेजेस पे पे करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे जो प्रीमाइसेस के आजू बाजू के लेडीज थे, हमने उनको भी सैलरीज दिए और उनको भी ग्रोथ करने का मौका दिया। तो धीरे धीरे टेक्निकली ग्रोथ होने लगी। जैसे हम लोग बड़ी इंडस्ट्री में फॉर्म करने लगे, कॉटेज इंडस्ट्री बनाई हमने, तो हमने पैकिंग मशीन्स ली, हमने रोस्टिंग मशीन्स ली। जो होम इंडस्ट्री थी वो बंद करके उसको अपग्रेड करा। मार्केट से स्लोली स्टेडीली हमने ग्रो किया। तो रोस्टिंग चालू करी मशीन्स के अंदर, पैकिंग चालू करी मशीन्स के अंदर। फिर भी आज भी टिल डेट वी हैव लेडीज एंड द पीपल हु पैक द प्रोडक्ट इन द पैकेट। So basic packaging has been done in machines, but the final packaging is been done by the ladies. तो इस तरह से हमने हमारी इंडस्ट्री को ग्रो किया, प्रोग्रेस किया। कहाँ जहाँ 5 पैसे से शुरुआत की थी, आज हमारे पास में 1 रुपीज, 5 रुपीज, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 1 kg तक की पैकेजिंग है। ऑल दीज पैकेजिंग कम इनटू वेरियस साइजेस, स्ट्रक्चर है सबके अलग अलग, और हर प्रोडक्ट का अलग एक एरिया है जहाँ पे जो प्रोडक्ट पसंद है। जैसे कि हम अगर मराठवाड़ा, विच इज़ अ वेरी ह्यूमिड प्लेस और अ वार्म प्लेस, हॉट प्लेस, वहाँ पे हमारा कश्मीरी सौंफ जो है, प्लेन रोस्टेड सौंफ, ये 1 साइडेड चलता है जी, राइट। बट रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑल ओवर महाराष्ट्र, कश्मीरी मीठा के नाम से सबसे ज़्यादा सेल है। ये प्रोडक्ट हमने 2003 में लॉन्च किया था ऑल ओवर महाराष्ट्र। इसकी पैकेजिंग साइज जो थी वो 50 पैसा, 1 रुपीज, 5 रुपीज, 50 ग्राम्स एंड 1 kg पैकिंग में है। मोस्ट ऑफ द पान स्टॉल्स, होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स, दे हैव दिस प्रोडक्ट विद देम फॉर ईटिंग एंड एज वेल एज फॉर सेलिंग। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स आने पे वो बोलते हैं हमको ये प्रोडक्ट का एक पैकेट दीजिए, तो वो रीसेल भी करती है रेस्टोरेंट्स। तो इस तरह से ये पैकेट जो है कश्मीरी मीठा का पूरे महाराष्ट्र में फेमस है एंड एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसके जैसा कोई प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज नहीं मैच होता है कॉम्पिटिटर्स का। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है मिंट। इस प्रोडक्ट के अंदर सौंफ के ऊपर हम शुगर की कोटिंग करते हैं एंड एक फ्लेवर आता है दैट इज ऑफ मेंथॉल। दिस प्रोडक्ट इज जनरली यूज्ड बाय पीपल हु स्मोक टू कवर द स्मेल ऑफ द स्मोक। दिस इज अ वेरी माउथ फ्रेशनिंग प्रोडक्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे, होटल्स में कच्ची सौंफ और खड़ी शक्कर रखते हैं, तो उस तरह हमने इसका मिश्रण तैयार करा और इसको एक ही कंबाइंड प्रोडक्ट करके डिस्प्ले करा। जो प्रोडक्ट आज पूरे महाराष्ट्र के 80% ऑफ द होटल्स में कश्मीरी मिश्रिया के नाम से चलता है। मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होरेका इंडस्ट्री में जो भी मुखवास आता है मिश्रिया के नाम का, वो कश्मीरी का ही प्रोडक्ट है। तो वी हैव मोर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट है मुखवास, इसमें सौंफ, धनिया दाल, तिल और अजवाइन है। दिस इज ओनली इन द पैकिंग ऑफ 1 रुपीज एंड 50 ग्राम्स। दिस इज मोस्टली कंज्यूम बाय लेडीज एंड इट इज बीन यूज ओनली बाय पीपल गोइंग होम, ट्रैवलिंग पीपल यूज इन द बस डेपो, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पे लोग जनरली प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो नेम है मुखवास, इसमें टेस्ट मेन मायने नहीं रखता है, डाइजेशन मेन मायने रखता है। इसमें तिल है, अजवाइन है, सौंफ और धनिया दाल का मिक्सचर है। सो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग फ्रॉम लास्ट 55 ईयर्स। बहुत बढ़िया सर। ये जो इतना लंबा सफ़र है आपका, ये आप क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं? तो हमारे जो सौंफ के वेंडर्स है,
तो पिछले 55 साल से हम जिनसे सौंफ लेते हैं वही फिक्स है। वी डू नॉट चेंज आर वेंडर्स, हमारे वेंडर्स सेम है, हम उनके साथ कोई खेल बदल नहीं करते। हम प्रोडक्ट की जो सौंफ की बारीकी है वो बहुत अच्छे से परखी जाती है। अगर कुछ सौंफ में प्रॉब्लम है तो हमारे पास में भी हमारे क्लीनिंग प्लांट्स है, जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसको यूज किया जाता है। अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो वी सेंड इट बैक। एंड जो हमारे वेंडर्स है दे नो दैट कश्मीरी नीड्स ओनली अ क्लीन प्रोडक्ट, अ क्वालिटी ब्रांड, तो वो उस तरह का ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उनका भी नाम मार्केट में वैसा ही है, वो हमारे लिए ही मेन परचेजिंग करते हैं। जैसे कि अभी आपने सबने देखा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। कंपनी जो है पूरी की पूरी मॉडर्न मशीनरी के हिसाब से चल रही है आज की तारीख में। तो पहले आता ही है सौंफ, दैट इज रॉ सौंफ, जिसको हम कच्ची सौंफ कहते हैं। कच्ची सौंफ आती है हमारे प्लांट में, पहले क्लीनिंग प्लांट में जाती है, वहाँ पे पूरा डस्ट, पत्थर, छोटे मोटी काड़ी, ये सब साफ हो जाती है। पूरी सौंफ साफ होने के बाद में उसको सेग्रीगेट किया जाता है उसकी शेप साइज के ऊपर। जो बारीक सौंफ होती है वो इस प्रोडक्ट में काम में आती है। बारीक सौंफ इसलिए काम में आती है क्योंकि शुगर का कोटिंग होता है उसके ऊपर। हम मोटी जाड़ी बड़ी सौंफ के ऊपर शुगर की कोटिंग नहीं कर सकते, तो बारीक सौंफ की सेग्रीगेशन अलग होती है और बड़ी सौंफ के दाने अलग होते हैं। ये सौंफ के दाने सेग्रीगेट होने के बाद हम इसके ऊपर डिपेंड करता है स्वीट फ्लेवर बना रहे हैं या सॉल्टेड फ्लेवर बना रहे हैं, तो उसमें वो फिर वापस सेग्रीगेट होकर स्वीट फ्लेवर्स में शिफ्ट होती है। स्वीट फ्लेवर तैयार होते हैं, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है कश्मीरी मीठा, इसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये स्वीट फ्लेवर है, इसमें धनिया दाल का मिक्सचर होता है। बाकी जो सॉल्टेड फ्लेवर्स है चारों भी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सौंफ होती है, धनिया दाल होती है, नमक और हल्दी होती है। तो वो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग होने के बाद में गनी बैग्स पैक हो जाते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमारा पैकिंग ऑर्डर आता है तब हम रोस्टिंग करके प्रोडक्ट रेडी करते हैं और फिर वो पैकेजिंग यूनिट में जाता है। तो हमारे पास में सबसे बेस्ट क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के क्लीनिंग मशीन है आज की तारीख में, रोस्टिंग पैकेजिंग मशीन है। और जब पैकेजिंग पर आते हैं तो इधर हमारा सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि डे वन से जैसे हमने कहा कि वी बिलीव इन गिविंग जॉब्स। तो पैकेजिंग जो होती है, मशीन के अंदर मटेरियल ड्रॉप होने के बाद एक पाउच रेडी होता है, जैसे कि ये, तो इसको काउंटिंग करके एक बड़े पाउच में भरा जाता है और फिर मेन एक बड़ी बैग के अंदर पैकिंग होती है। तो इस तरह से वी प्रोवाइड जॉब्स टू लेडीज एज वेल एज फॉर मेन टू डू द फाइनल पैकेजिंग। तो पैकेजिंग होने के बाद में ये एक स्टोरेज हाउस है, वहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट सारे स्टोर होते हैं एज पर द ऑर्डर्स वी डिस्पैच। बट टिल डेट वी हैव डन डे टू डे प्रोडक्शन which has been sold as per the orders. We do not store or we do not make and keep the products. As the shelf life is very low, we believe in giving fresh, eat fresh and buy fresh. बहुत बढ़िया सर। तो ये आपके क्या प्लान्स है सर? अभी कंपनी को 55 साल हुए और आपका मुख्यतः जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में आपका है, लेकिन आप क्या इसे एक्सपांड करना चाहते हैं? जी। अब जैसे कि हमारा सारा बिजनेस मेनली इन महाराष्ट्र सेटअप है, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप आउटसाइड महाराष्ट्र, स्पेशली स्टेट्स लाइक गुजरात। गुजरात में मुखवास का चलन काफ़ी है, तो हम चाहते हैं कि गुजरात, दिल्ली जैसे स्टेट्स में हमारा प्रोडक्ट चले। हम वहाँ पे चाहते हैं कि हमारे अच्छे व्यापारी मित्र हमारे साथ जुड़े और हम उनको माल बेचना चाहते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाए। जैसे महाराष्ट्र के हमारे सारे व्यापारी हमारे साथ में घर जैसे है, सारे जुड़े हुए हैं, वैसे हम चाहते हैं कि अदर स्टेट से भी आए, हमको अप्रोच करें आउटसाइड महाराष्ट्र से, वेयर वी कैन स्टैब्लिश आवर प्रोडक्ट्स। हम इवन रेडी है टू स्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्ट, टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया के हिसाब से भी आप देने के मतलब ब्लेंड चेंज करके दे सकते हैं जी। जैसे कौन से स्टेट है? जैसे गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान है, दिल्ली है, कलकत्ता में भी पान का शौक पानी ज्यादा है जी, और फिर हमारा साउथ साइड में भी है जी। बहुत बढ़िया। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। नंद किशोर जी, आप जरा एक बताइए मुझे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है, यानी कि मैंने नहीं देखा कि भाई ये प्रोडक्ट, मैं तो पिछले 30 वर्षों से आपके प्रोडक्ट का मतलब यानी फैन हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला। तो क्या खासियत है आपकी कि एक बार ग्राहक बनता है तो ग्राहक टूटता ही नहीं आपका? उस क्वालिटी मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना जी।
उसको कहीं भी ड्रॉप नहीं होने देना, बिल्कुल, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करने की वजह से हमारा कस्टमर बढ़ता ही आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसका मेन रीजन ये हाँ। है कि जिससे हम सौंफ, धनिया दाल, हमारे फ्लेवर्स परचेस करते हैं वो सब अच्छी वो क्वालिटी के सब टॉप क्वालिटी के हैं और वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ना हम उनका साथ छोड़ते ना वो हमारा साथ छोड़ते। बहुत तो बढ़िया, क्रेडिबिलिटी जो बोली जाती है मार्केट में वो जी। सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आज कश्मीरी का नाम है। बहुत बढ़िया। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो पान मटेरियल होलसेल वाले हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? आपकी क्वालिटी के बारे में क्या एश्योरेंस आप देना चाहेंगे? क्वालिटी अच्छी होती है, जी। उसमें मुनाफा भी उनका मेंटेन होता है। जी, और स्कीम भी देते हैं आप उनको? ट्रेड स्कीम भी देते हैं? स्कीम भी देते हैं जी। जैसे जैसे मौका आता है, सौंफ में दाल में तेजी है तो खरीद कर देते हैं। जी, साल में एक आध बार तो तेजी मंदी भी देते हैं? सेल्स प्रमोशन रहता ही है। अच्छा, तेजी मंदी में मौका भी देते हैं कभी? तेजी मंदी में मौका भी देते हैं, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मौका मिलता है, जी, तो उससे व्यापारियों को भी फायदा मिलता है। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है वाकई, अपने ब्रांड को बनाए रखना, क्योंकि आज के दिन में ब्रांड तो बहुत लोग निकाल देते हैं और लगभग आज नए नए 100 बिजनेस शुरू हो जाते हैं, उसमें से 99% बिजनेस बंद हो जाते हैं। आज की ये स्टोरी है, यानी 99 में ज़्यादा बोल दिया थोड़ा, लेकिन 95% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन सप्लाई और आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा हो तो आपकी प्रगति हो सकती है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।